आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आ गए हैं और विराजमान हो गए हैं। तो चलिए अब हम उनके भोग की तैयारी कर लेते हैं। भोग के लिए हमें ये मोदक बनाना है। तो मोदक बनाने के लिए मैंने बेसन लिया है। मैं आज मोदक का शेप में लड्डू जो होते हैं ना, वो लड्डू बना सकते हैं और मोदक भी बना सकते हैं। उससे तो मैं दिखा देती हूँ आपको मैंने किस तरह से बप्पा का भोग बनाया है। देखिए मैंने क्या किया है कि बेसन ले लिया है 1 से 1.5 कप, या आप जितना भी लेना चाहें, इसमें कुछ रेशियो नहीं है, मैं आगे आपको बताऊंगी। फिर मैंने इसमें 2 चम्मच घी डाल दिया है और 3 से 4 चम्मच इसमें मलाई डाली है, जो थोड़े से दूध के साथ ही थी। ठीक है, अब इसमें क्या करा है कि मैं ये थोड़ा कलर डाल रही हूँ, ऑरेंज कलर जो फूड कलर होता है ना, बस वही। तो मैंने थोड़ा सा उसमें पानी डालकर और फिर डाल दिया है। तो इससे क्या होगा ना, हमारे लड्डू का जो कलर है मोदक का बहुत अच्छा आता है। फिर इसे हम पानी डालकर इस तरह से गूँथ लेंगे। अब अगर आप चाहें तो इस पानी की जगह पर दूध भी डाल सकते हैं, दूध से भी इसे गूँथ सकते हैं। तो ये देखिए हमारा बेसन गूँथ कर तैयार है। तो इसके मैंने 4 पेड़े बना लिए हैं। अब इसे हम पूड़ी के आकार से इस तरह से बेल लेंगे, गोल गोल पराठे जैसे, पूड़ी जैसे। अब ये चारों बेल कर मैंने रख लिए हैं। अब फिर क्या करना है कि हम आज पराठे बना रहे हैं। तो ये देखिए तवा ले लिया है मैंने, उसके ऊपर घी डाल दिया है इस तरह से घी, ताकि वो जो बेसन है ना वो चिपके नहीं हमारे तवे के ऊपर। इसलिए अगर आप चाहें तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते, जैसे पूड़ी बनाते हैं ना वैसे भी बना सकते हैं। मैं कई बार पूड़ी बनाकर भी बनाती हूँ, पर आज मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो ये देखिए अब क्या किया है कि थोड़ा थोड़ा घी डालकर, जैसे पराठे हम नॉर्मल जो पराठे सेकते हैं ना, बस वैसे ही सेकना है। ये देखिए थोड़ा सा मोटा रहता है, सेकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने क्या किया है कि ये 4 जो बना के रखे थे ना पराठे, सभी को इस तरह से तवे पर ही सेक लिया है। तो ये देखिए हमारे यहाँ सीख कर तैयार है। अब इन्हें हमें क्या करना है कि अच्छी तरह से उनको फोड़ लेना है, जैसे तोड़ लेना है, टुकड़े कर लेंगे। अभी थोड़े गर्म थे ना, इसलिए तो मैंने इस तरह से गरम गरम में तोड़ लिया है। अब जब तक थोड़े से ठंडी हो जाएगी हमारी पूड़ी पराठे, तब तक हम क्या करते हैं कि शक्कर को पीस लेते हैं। तो मैंने अभी तो ऐसे ही मतलब 1 कप के करीब शक्कर ली है, उसे इस तरह से पाउडर बनाकर रख लिया है। अब इसे हम निकाल कर साइड में रख लेंगे। इसे हम निकाल लेंगे इस तरह से पाउडर को, और साइड में रख लिया है। अब जार ले लिया है मैंने। आप अगर वही जार ले रहे हैं तो धोकर यूज़ करें, क्योंकि उसमें चीनी लगी हुई थी ना, शक्कर, इस वजह से। तो मैंने उसी जार को धोकर यूज़ कर लिया है। फिर वो जो पराठे बना के रखे थे उन्हें भी हमने पीस लिया है। अब उसका हमें छान कर पाउडर तैयार करना है। ये जो बेसन हमारा बन रहा है ना, इससे हमें पीस कर, जैसे अगर मोटा रह जाता है तो फिर से पीस लीजिए आप। मैंने भी 2 बार पीसा है इसे। ये देखिए अब अच्छी तरह से पीस गया है। थोड़ा बहुत मोटा रह जाता है लास्ट में, तो कोई बात नहीं है, पर ये इस तरह से जब हम छन्नी में छान देते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा हमारा ये बेसन एक बेसन फॉर्म में बनकर तैयार होगा। जो दरदरा बेसन होता है ना वैसा। तो अब लड्डू के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि दरदरा बेसन ही लेना है, आप इस तरह से लड्डू बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनते हैं। आप ज़रूर बना कर देखिए। अभी तो बप्पा रहेंगे 10 दिन तक विराजमान है, तो कभी भी बना सकते हैं। अब मैंने क्या किया है कि एक कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच घी डाला है। बहुत ज़्यादा घी भी नहीं लगता है इन लड्डू में, आप देखोगे ना तो आप खुद ही समझ जाओगे। तो ये देखिए 2 से 3 चम्मच हमने इसमें घी डाला है। और ये जो हमने पराठे बनाए थे ना, वो अगर थोड़े बहुत कहीं कच्चे रह जाते हैं ना, तो ये पीसने के बाद जो बेसन तैयार होता है, इसको हमें एक बार अच्छे से फिर से भून लेना है। देखिए कलर चेंज होने तक मैंने इसे भून लिया है। अब ये हमारा बेसन भूनकर बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे। अभी ये गरम है, तो हमें गरम गरम में शक्कर को नहीं मिलाना है। जो शक्कर का पाउडर हमने बना के रखा है ना, उसे इतने गरम में नहीं डालना है। थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तब डालेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए जिस भी चीज़ का आप नाप लेते हैं, कटोरी है, कप है, जिसका भी लेते हैं ना, आप उसी नाप से ये जो हमने भूनकर बेसन तैयार कर कर रखा है ना, उससे नाप ले लीजिए। देखिए मैं जैसे ये बता रही हूँ आपको, मेरा ये कप से आधा कप वाला है, जो है आधा कप है ये। तो आधे कप में मैंने 3 बार उसे नापा है। तो मेरा ये पिसा हुआ और भुना हुआ बेसन जो तैयार हुआ वो 3 कप हुआ है। तो 3 कप में देखिए मैं भर भर कर इसमें जो चीनी डालूँगी ना, चीनी का जो बुरादा डाल रही हूँ वो देख लीजिए आप। मैं इसमें 2 कप ले रही हूँ। और मैं आपको बता रही हूँ कि 2 कप से ना बिल्कुल परफेक्ट मीठा लड्डू बनकर तैयार हुआ था। जो मोदक हमने बनाया ना,
बहुत अच्छा बना था। अगर आप चाहें ना, अगर थोड़ा मीठा चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं चीनी की मात्रा। वैसे मुझे लगता है कि ज़रूरत नहीं है हमें चीनी की मात्रा बढ़ाने की। आप जैसे जो भी चीज़ ले रहे हैं 3 में आप 2 डाल दीजिए, बिल्कुल परफेक्ट होगा। और कभी भी रेशियो अगर आप लड्डू बनाने में लेते हैं तो और इस तरह से बनाते हैं तो पीसने के बाद ही आप इसे नाप लीजिए। जो अपन माप करते हैं ना किसी भी कप कटोरी जिससे भी करते हैं, तो जब पिस जाता है ना उसके बाद बहुत परफेक्ट आता है। तो देखिए मैंने ना पूरी चीनी का पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब क्या करना है कि हमें इसमें ये घी थोड़ा सा गर्म कर कर और डालना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा घी भी नहीं डाला है, बहुत ज़्यादा घी हमने नहीं डाला है। उसके बाद भी हमारे लड्डू ना बहुत अच्छे बनकर तैयार हुए थे। मतलब कि अगर आप टीस्पून से देखें ना तो इस पूरे लड्डू के बनाने में हमें 5 चम्मच से 6 चम्मच भी नहीं लगाया, 5 चम्मच भी नहीं लगाया। हाँ मैं तो गलत बता रही थी आपको, 5 भी नहीं लगाया, मैंने नापा नहीं था। लेकिन बहुत कम इसमें हमको वो लगा है, घी लगा है। तो ये देखिए अब मेरे पास क्या था, लेकिन कि ये मोदक का मोल था। मैं इसे ज़्यादा यूज़ करती नहीं हूँ। कैसे कि अब मैंने जो तैयार किया था ना, इससे हम लड्डू बनाकर भी तैयार कर सकते हैं, बेसन से लड्डू बना सकते हैं नॉर्मली जो हम लड्डू बनाते हैं ना गोल गोल शेप में। लेकिन आज मेरा मन किया कि बप्पा को मोदक शेप के हम लड्डू खिलाएंगे। तो ये देखिए अब ये कितने अच्छी तरह से ये बनकर निकल गया है लड्डू। आपको दिखा भी देती हूँ मैं, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। ऐसे ही मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं बनेगा या बिखरेगा कुछ भी, तो आप इसमें ना घी और भी मिला सकते हैं। इस तरह से हमने ये मोल में लड्डू जैसा बना लिया है। अब इसको अगर आप चाहें तो लड्डू शेप में बना लें, आप चाहें तो आप इस तरह से मोदक का जो सांचा आता है उसमें बना लें। मेरा सांचा ना थोड़ा सा बड़ा था। ये देखिए मैंने सभी लड्डू को इस तरह से बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से बना था ये। ऐसे हमें करना है और इसे बना लेना है। अगर आप चाहें ना तो आप कि दूसरे सांचे जो भी आपके पास हों आप उससे बना सकते हैं। बनाकर तैयार कर लेंगे। अब ये क्या होता है ना कि चावल से भी बनाते हैं बहुत से लोग, चावल के आटे से, और बहुत से मैदे से भी बनाते हैं। मैंने ये सोचा है, कोशिश करूँगी कि मैं हर दिन आपको अलग अलग तरह के मोदक बनाकर दिखाऊं बप्पा के भोग में। तो ये देखिए मेरे इतने जो बेसन था ना उससे हमारे ये 8 मोदक बनकर तैयार हुए हैं, शायद 8 ही बने हैं। ये मैंने आपको थाली दिखाई थी अभी। और फिर हम क्या कर रहे हैं कि बप्पा को भोग लगाएंगे, तो भोग के लिए हमने ये उनकी प्लेट तैयार कर ली है। तो ये देखिए अब बताइए आप मुझे कि कैसे बने हमारे गणपति बप्पा के मोदक। वैसे मैं बताऊं बहुत टेस्टी बने थे। जब प्रसाद मैंने सबको दिया ना तो लग नहीं रहा था कि ये घर पर बनाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट से लेकर आए हैं। तो आप भी इस तरह से गणपति बप्पा को मोदक का भोग लगा सकते हैं। और आपने गणेश चतुर्थी पर क्या क्या भोग बनाया, कौन सा भोग बनाया है, सबके बप्पा विराजमान हो गए हैं। गणपति बप्पा मोरया।